नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक का पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इस बुक का चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका परसेंटेज है, जो कि आपका प्रतिशतता है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को लेकर कुछ ट्रिक यहाँ पर 4 ट्रिक दी गई है, उसमें से 2 ट्रिक 2 वेरिएशन के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। यदि किसी वस्तु की कीमत में 1% की वृद्धि हो जाए, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इससे घूम फिर कर भी आ सकता है, लेकिन उसका मूल भाव यही रहेगा कि किसी वस्तु की कीमत में 1% की यदि वृद्धि होती है तो खपत या मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि कुल व्यय पहले जितना ही रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके उलट यदि किसी वस्तु का मूल्य 1% कम हो जाता है, कोई वस्तु है उसका कीमत उसका मूल्य यदि कम हो जाता है परसेंटेज में, तो खपत या मात्रा में कितने % की वृद्धि की जाए कि आपका व्यय पहले जितना ही रहे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों का बेसिक समझते हैं कि एक्चुअल में इसका बेस क्या है। एक साधारण एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है, एक आपकी कीमत होती है और एक होती है मात्रा। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल अपने आप को रखना है। सिंपल इसका फार्मूला है। तो पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन का एक्चुअल भाव यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आप आम खरीदने गए, तो आपके पास 100 रुपीज़ थे, आप 100 रुपये रख कर लेके गए। आपने आम वाले से भाव पूछा कि भाई आम का क्या भाव, तो यह मान लीजिए कि उसने प्रति नग में बताया कि एक आम की जो कीमत है, यहाँ पर प्रति आम की बात चल रही है, एक आम की जो कीमत है वह 20 रुपये है। 20 रुपये है, आपके पास थे 100 रुपये। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप कुल कितने आम खरीदेंगे? तो सीधी सी बात है कि आपको मात्रा में 5 आम मिल जाएंगे, 5 आम आप खरीद कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 गुणित 5 ये होता है 100। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि व्यय प्रभावित ना हो। आपका जो व्यय है वह है 100 रुपये, यह प्रभावित नहीं होना चाहिए मूल्य परसेंटेज में वृद्धि या कमी के बाद। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई। टर्म्स एंड कंडीशन ये लगा दी जाती है कि मान लीजिए कि आपके जो आम की कीमत थी उसमें प्लस 25% कर दिया जाए, आम की कीमत 25% बढ़ा दी जाए, तो आपको वे बिना प्रभावित किए ऐसा अर्थ है कि अब आपको अगली खरीदी वापस 100 रुपये में ही करनी है। जब आप 100 रुपये की खरीदी यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर जो आम थे उसकी कीमत बढ़ गई, तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वह कम मिलेगी। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी कम मिलेगी हमें यह परसेंटेज में बताना है। यहाँ पर 25% वृद्धि कर दी गई, तो प्लस 25% किसके ऊपर हुआ? यहाँ पर हम इसे सिंपल रखते हैं, 20 का 25% वृद्धि हुआ है। तो 20 का 25% अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? 20 गुणित 25%, तो यहाँ पर 25 और प्रतिशत का जब निशान हटाया तो 100 और 25 चुकू 100 और 4 से जब आपने भाग लगाया इसे तो यहाँ पर आ गया 5। कुल मिलाकर वह डिजिट है आपकी 5। 20 का 25%, इसका अर्थ है कि आपको 5 रुपीज़ की यहाँ पर ग्रो हुई है। अब 5 रुपये की ग्रो करने के बाद आपकी जो नई कीमत है वो क्या हो जाएगी? नई कीमत हो जाएगी 20 रुपये से सीधी 25 रुपये। 5 रुपये और इसमें ऐड हो गए, वो 5 रुपये किस बात के हैं? कीमत में 5% बढ़ाने के बाद नई कीमत हो जाती है 25 रुपये। अब 25 रुपये कीमत हो गई, तो आपको जो व्यय करना है वह 100 रुपये ही कर रखना है, अपना 100 रुपये ही व्यय करना है। इस 100 रुपये में अब आपको वापस से आम खरीदना है, तो आप कितने आम कम खरीदेंगे ये नहीं बताना, हमें बताना है कि कितने प्रतिशत
कमी करना होगी तो कमी करने का प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम आम खरीदेंगे, कितने परसेंट की कम मात्रा हम खरीदेंगे कि हमारा जो व्यय है पहले उतना ही रहे नई कीमत के अंदर। तो इसके लिए आपको दो फार्मूले यहाँ पर ध्यान रखना है और इन दोनों फार्मूलों का पूरा बेसिक हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। प्रतिशत वृद्धि होने पर प्रतिशत कमी, एक यह फार्मूला, प्रतिशत कमी होने पर प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि वृद्धि यदि होता है तो आपको प्लस वाला फार्मूला, मतलब वृद्धि कीमत में वृद्धि हुई, मात्रा में वृद्धि हुई, किसी एक दो में से एक चीज। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, मात्रा मूल्य प्रति इकाई, एक ये हम जो देख रहे हैं, कार्य के रूप में भी आ सकता, दक्षता या टाइम के लेकर कि दक्षता को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कम लगेगा और दक्षता घटा दी जाए तो टाइम अधिक लगेगा। गति और समय, यदि किसी वाहन की गति बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा और टाइम गति घटा दी जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ क्षेत्रफल के रूप में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी आयात की यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल प्रभावित ना हो। तो इस वेरिएशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वेरिएशन और ये हुए हमारे इसके फार्मूले, और इन फार्मूलों का बेसिक बहुत बढ़िया तरीके से हम लास्ट के 2-3 वीडियोस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें जो लगाना है फार्मूला ये वाला लगाना है, वृद्धि वाला, कि एक पर वृद्धि हुई तो दूसरे पर कमी कितना प्रतिशत होगी। तो मेनली ये फार्मूला आप यहाँ से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, परसेंटेज में कमी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि होने पर प्रतिशत कमी का फार्मूला है ये। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कमी का है कि वृद्धि का है, तो एक्चुअल में ये कमी का फार्मूला है। x अपान x प्लस 100 और यहाँ पर इंटू 100%। ठीक है, इसके अंदर यह परसेंटेज में कहीं कट गया है तो यहाँ पर 100% का और निशान लगा लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, x कौन है, यहाँ पर जो x है आपका वह है परसेंटेज में जो प्रोग्रेस हुई थी, जो वृद्धि हुई थी। यह जो 25 है यह आपका कुल मिलाकर x का वैल्यू है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25%। ठीक है, 25% आ जाएगा। इतना सब कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से हमने इसे बनाया है बेसिक को। तो यहाँ x बराबर 25, आप सीधे सीधे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर x की वैल्यू 25 रख देंगे और यहाँ पर 25 प्लस 100 इंटू 100% और यहाँ पर 25 बटे 125 गुणित 100%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 और 5 से ये काटा आपने तो 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। 20% की यदि आप कमी कर दें उस वस्तु की मात्रा में, ठीक है, कीमत में आपने 25% की वृद्धि करी तो जो मात्रा का परसेंटेज निकल कर आया वह है 20%। अब आपको 20% की इसमें कमी करना होगी। आपने इसमें 25% की वृद्धि करी तो मात्रा में सीधे सीधे 20% की वृद्धि हो जाएगी। अब 20% की कमी कर देते हैं तो 5 जो मात्रा थी फलों की, आम की, इस 5 का आपको मान लीजिए निकालना है 20%। तो 5 का 20%, 5 गुणित 20 बटे 100, तो यहाँ 20 से पंजे 100, 20 से पंजे 100 और आपका 5 से 5 कट गया तो फाइनली आ जाता है 1। तो यहाँ 1 आम आ जाता है। कुल मिलाकर जो मात्रा थी आपकी 5, उसमें से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि पहले के मुकाबले कम है। यहाँ 5 से ये हो गया 4 और ये 20 से बढ़कर कितना हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कीमत में वृद्धि करी तो उसकी मात्रा में 1 आम की कमी हो गई। तो इस प्रकार से यह बेसिक इसका बनता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इस फार्मूले को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो को देख लीजिए। 2 से 3 वीडियो में इसी फार्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाए हैं, इसका कॉन्सेप्ट बनाया और बेसिक बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन वहाँ पर किया गया है। अब इसके बेसिस हमने यहाँ पर
कुछ रेडीमेड आपको परसेंटेज में वृद्धि और कमी निकाल कर दी गई है, तो आप भी प्रयास कीजिए कि इस प्रकार का एक नोट्स या शॉर्ट तरीके से आप निकाल कर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और थोड़ा सा दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि अगर इतना इतना आता है तो सीधे सीधे अपने को क्या करना है। यहाँ पर मान लीजिए वृद्धि अभी 25% हुई थी, ये 25, तो इसके सामने लिखा हुआ 20, तो यदि 25% की वृद्धि होती है कीमत में, ठीक है, कीमत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कीमत भी हो सकती है, दक्षता भी हो सकती है, गति भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू, दो में से एक वैल्यू जिसकी वृद्धि हुई है, तो अगली जो वैल्यू है उसमें कमी कितने की होगी, तो उसमें होगी 20% की कमी। ये एक विषय हो गया। इसी टाइप से यदि 16.66% की कमी यदि होती है तो वृद्धि कितना करना पड़ेगी, वृद्धि करना पड़ेगी 20% में। यदि कमी 25% हुई तो वृद्धि कितनी करना पड़ेगी, तो वृद्धि आपकी 33.33% की करना पड़ेगी। तो ये कमी के अपोजिट आपके वृद्धि के कुछ डाटा है, तो इन डाटा को आप सेव कर लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप 50% की कमी करते हैं तो वृद्धि आपको 100% की करना पड़ेगी, और यदि आप 100% की कमी करते हैं तो वृद्धि आपको 50% की करना होगी। तो इस प्रकार से इसे भी आप याद रख लीजिए, और फार्मूला में फिट करके आप जिसे चाहिए 10 से लेकर 100 तक के बना के रख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से भी। और सीधा सा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला ये वाला है, इसे भी आप अपने दिमाग में लगा लीजिए। अब इसके बेसिस कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम फटाफट समझ लेते हैं। इसे एक्चुअल में परसेंटेज चेंज रिवर्सिबल भी कहते हैं इन क्वेश्चनों के टाइप को। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, सेम वही है। एक उपभोक्ता को उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो, मतलब आपका जो व्यय है वह फिक्स रहे। आप 100 रुपये में वह सामान खरीदते थे, बाद में भी आप 100 रुपये में ही उसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर व्यय किस पर डिपेंड करता है, मात्रा और मूल्य के गुणा पर व्यय डिपेंड करता है, और ये जो व्यय है वो आप फिक्स रखना चाहते हैं। तो मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो व्यय में 25% की वृद्धि होगी। डेफिनेट बात है कि मूल्य में यदि 25% की वृद्धि हुई तो व्यय में भी आपके 25% की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक हमारा जो व्यय था वह 100 रुपये है, आप 100 रुपये फिक्स रखकर इसे चलेंगे। 25% की वृद्धि हुई तो 100 रुपये पे 25% कितना हुआ, 25 रुपये हुआ। तो नया व्यय कितना हो गया आपका वृद्धि के बाद, 125। अब 125 से आपको क्या करना होगा, अब आप इसे तो घटा नहीं सकते, ठीक है, इसे तो घटा नहीं सकते। तो घटा किसे सकते हैं, क्योंकि ये तो बढ़ चुका है। अब आपको घटाना होगी मात्रा या खपत। खपत को हमें कम करना होगा। खपत कम कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, सीधे से 25/125। 25 कहाँ से आया, 25 हमारी वृद्धि है। 125 कहाँ से आया, 100 + 25, हर एक को 100 मान लेंगे आप, ठीक है। यदि कुछ भी नहीं दिया गया है उसमें डाटा बेस के लिए, तो बेस आपको 100 मान लेना है। 100 + 25 125 इनटू इसे परसेंटेज में बदल दो, तो ये हो गया आपका 25 × 5 125, और 5 से इसे काटा तो 20। कुल मिलाकर फाइनली आपको 20% की यहाँ पर वस्तु की खपत में कमी करनी होगी, या इतनी मात्रा में आप कम वस्तु खरीदेंगे। या फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया जाए कि किसी आयात के क्षेत्रफल में 25%, लंबाई में 25% की यदि वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल प्रभावित ना हो। तो फिर उस स्थिति में हम यहाँ पर इसको लगाकर 20% निकाल लेंगे कि 20% की उसमें कमी करना होगी चौड़ाई के अंदर, तब जाकर उसका क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका साधित प्रश्नों में दिया गया है लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के पार्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन के अंदर। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, जो चीनी थी, चीनी का मूल्य
यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये। इस 100 रुपये में क्या किया जाए, 20% की कमी कर दी जाए। तो 20% की कमी करने के बाद नया मूल्य क्या होगा, नई प्राइस या नया मूल्य आपका हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, 20% की कमी हो गई तो 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 रुपीज़, ठीक है। 80 रुपये नया मूल्य हो चुका है इसका, यहाँ 100 रुपये था, अब 80 रुपये हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत खपत को बढ़ा दिया जाए कि खर्च प्रभावित ना हो। आप पहले 100 रुपये की खरीदी कर रहे थे, अब आपको अगेन 100 रुपये की ही खरीदी करना है। ये आपका फर्स्ट फेज, ये आपका सेकंड फेज। आपको अगेन 100 रुपये की ही खरीदी करना है। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपकी चीनी के मूल्य में कमी हो गई है, मतलब अब जो पहले जितनी आप चीनी लाया करते थे, जितना आप मटेरियल लाते थे किलोग्राम में, ग्राम में, अब उससे ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा। तो कितने % ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, परसेंटेज में ग्रो का, ठीक है। 1% कमी होने पर परसेंटेज में वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि का फार्मूला है और इस वृद्धि के फार्मूले में आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर वृद्धि कितने प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत में, तो x/100 माइनस x और इंटू 100%। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर 20। जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वह था 20% की कमी होने के कारण खपत में वृद्धि। तो 20 बटे यहाँ पर 100 माइनस 20 गुणित 100%, और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 20 बटे 80 गुणित 100%, ठीक है। 20 चुकू 80 और 4 से इसे काटे तो यहाँ पर 25% की आपको खपत में वृद्धि करना होगी। यहाँ पर खपत में 25% की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर चीनी के मूल्य में जो कमी हुई थी 20%, उसके कारण 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका जो 100 रुपये का पहले बजट था वही 100 रुपये का बजट होगा। तो यहाँ सिंपल से वही बात है आपकी कि आप कितना % उसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन यदि घूम के आ गया तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। इतने % की मैं आम वाले पे फिर से आपको लेके यहाँ चलता हूँ। यहाँ पर एक आम की हमने कमी की थी, ठीक है, एक आम की कमी की थी, मतलब 20% की कमी की थी। तो शेष क्या बचता है, शेष बचता है 80%। मटेरियल जो मिलेगा वो 80% मिलेगा। आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि कितने % आपको उस समय मात्रा मिलेगी, बढ़त जो होगी, वृद्धि, वो 25% की होगी। कुल मिलाकर जो आपको मात्रा, यहाँ नई मात्रा मिलेगी। अब नई मात्रा अगर से पूछ लिया जाए कि नई मात्रा कितनी मिलेगी, तो नई मात्रा 125% मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चनों को समझना है। कई वेरिएशन में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो हर वेरिएशन आपको समझकर चलना है। अमूमन 150 क्वेश्चन रटने से कभी भी आप मैथमेटिक्स में पार नहीं पा सकते, आपको कॉन्सेप्ट के नज़दीक जाना ही होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है यहाँ पर 29वां नंबर का साधित प्रश्न। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें 20% की कमी थी, यहाँ पर प्लस 25%। तो चाय का जो मूल्य है, वह मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ था, और इसमें क्या करी, प्लस 25% की वृद्धि हो गई। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य आपका हो गया 100 प्लस 25, फाइनली 125 रुपीज़, ठीक है। तो यह हुआ आपका फर्स्ट फेज। अब आप इसको लाओ सेकंड फेज के अंदर। खर्च अपरिवर्तित रखने पर, खर्च से मतलब ये आपका जो 100 रुपये है वह 100 रुपये ही रहना चाहिए। खपत में कितनी कमी कर दी जाए। अब जो आपकी खपत हुआ करती थी पहले, जो आप खरीद का सामान लेकर आते थे उसे ही आप खपत कह सकते हैं, उसमें कितने % की कमी कर दी जाए कि आपके जो खर्च है वह आप प्रभावित रहे, 100 का 100 ही रहे। तो स्वाभाविक सी बात है 100 रुपये में आपको वापस सामान खरीदना है,
तो मूल्य में वृद्धि कर दी गई है, तो अब आपकी खपत में आएगी कमी। अब कितनी कमी आएगी, तो यहाँ पर कमी का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर कमी है x/100 प्लस x। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर वृद्धि से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ प्लस, और कमी से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर माइनस इंटू 100%। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है 25 है, 25/100 प्लस 25 इंटू 100% और 25/125 गुणित 100%, और 25 पंजे 125, और 5 से इसे काटा तो आपका कट गया 20। तो 20% की कमी हो जाएगी। कैसे कमी हो गई, यदि आपने 25% की वृद्धि कर दी। अब बात आपको समझ में शायद आ गई होगी कि इसका जो बेसिक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वह यह है कि जो आपका व्यय है वह आपकी मात्रा और गुणित कीमत पर निर्भर करता है। अभी आपने कीमत को इंक्रीज करा तो मात्रा को आप डिक्रीज करेंगे, तब आपका ये जो है फिक्स रहेगा। आई होप कि इतना टॉपिक जो आज का था वह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10, और जिसे आप परसेंटेज भी कहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।